ठीक है सर, मैं लौटूंगा। नितिन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई, समाजवादी पार्टी के सांसद जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, देखिए जो ऐतिहासिक पक्ष है, रवि भट्ट साहब ने बकायदा समझाया। आखिर समाजवादी पार्टी को, चूंकि आपके तो सहयोगी भी रह चुके हैं, भाई ऐसी बयानबाजी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है जिसमें मुगल आक्रांताओं को ग्लोरीफाई करके और जो हिंदू हृदय सम्राट रहे हैं उनके शौर्य को नीचा दिखाकर उनको गद्दार बताने की बात क्यों की जा रही है सर? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। देखिए भविष्य जी, सबसे पहले तो ये जो पूरा मुद्दा है, इसके 3 पक्ष हैं। सबसे पहला पक्ष है कि 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। तो राणा सांगा जी की बात करें तो उनसे बड़ा शूरवीर कोई पैदा नहीं हुआ। जिस तरीके से उन्होंने, आप इब्राहिम लोदी जी की बात करो, जो इतिहास में रवि भट्ट जी ने बात कही है, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। खुद राणा सांगा ने, महाराणा राणा सांगा ने, जो शूरवीर थे, उन्होंने बाड़ी और खातोली के युद्ध में वो राणा क्या नाम से इब्राहिम लोदी अंदर नहीं आया था, वहां जाके और एक तरफा बड़ी आसानी से हराया था। उसके अलावा गुजरात में महमूद खिलजी को हराया। उसके अलावा बयाना के युद्ध में देखिए किस तरीके से एक तरफा पराजित किया। खानवा के युद्ध के अंदर पूरे राजपूत राजा है राजस्थान के, और उसके अलावा हसन खां मेवाती, सभी राजाओं को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, एक साथ संगठित किया। तो इतना बड़ा राजा, इतना शूरवीर राजा, जिसकी गाथाएं आज राजस्थान के हर घर घर में है, उस पे इस तरीके की चीजें करना और इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करना बिल्कुल गलत है। पूरा राजस्थान, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, राजस्थान का एक एक आदमी इसकी घोर निंदा करता है। इस तरीके के बयान नहीं होने चाहिए। दूसरी बात आपने कहा, ये मैंने कांग्रेस का स्टैंड बताया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी केवल हल्ला कर रही है। अगर उनको सच में ये है तो उनकी केंद्र में सरकार है, वो चाहे संसद में अगर तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, वहां पे वो कोई भी प्रस्ताव लाके जिस तरीके की जो भी उचित कार्यवाही बनती है, वो उनको उचित कार्यवाही अब तक कर देनी चाहिए थी। अभी तक नहीं करी, फिर आगे कर दीजिए। अब मैं तीसरा पक्ष कहना चाहता हूं। हम लगातार ये देख रहे हैं कि बाबर, अकबर, औरंगजेब, इस तरीके की डिबेट आ रही है, और ये डिबेट मेन है जो असली में जो बेरोजगार, महंगाई और मूल मुद्दों को भटकाने की कोशिश है, उसके लिए की गई है। लेकिन चलो आज हम अकबर और औरंगजेब की भी हम डिबेट कर लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब जब अकबर की, औरंगजेब की बात होगी, तब तब जयपुर रियासत की भी बात सामने आएगी। जयपुर रियासत की ये बात सामने आएगी कि मिर्जा, सबसे पहले मुगलों से अगर किसी ने संधि की राजस्थान में, तो वो जयपुर रियासत ने की। उसके अंदर ये भी बात सामने आएगी कि अगर क्या नाम से मिर्जा मान सिंह की, जिन्होंने शिवाजी के खिलाफ, उस महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी का युद्ध किसकी तरफ से लड़ा, किसके सेनापति रहे, उसके अंदर बात आएगी। मिर्जा राजा जय सिंह की भी बात आएगी कि मिर्जा राजा जय सिंह ने किस तरीके से जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ और किस तरीके से औरंगजेब जो गद्दी में बैठा, उसमें किसने सहयोग किया, यह भी बात आएगी। उसमें यह भी बात आएगी कि किस तरीके से पेशवाओं से सवाई जय सिंह ने मुगलों की संधि करवाई, मुगलों की संधि पे मजबूर किया। उसमें यह भी बात आएगी किस तरीके से शिवाजी को पुरंदर की संधि करने में मुगलों के पक्ष में किस तरीके से क्या नाम से मिर्जा राजा जयसिंह ने मजबूर किया। तो अगर आप इतिहास को अगर डिफाइन करना चाहते हैं और इतिहास पे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आपको ये सारी बातें भी डिस्कस करनी होगी। और आपने उस परिवार के सदस्य को क्या क्या अपनी राजनीति में, अपनी पार्टी में शामिल करके नहीं दिया। तो आप एक तरफा बात करते हैं, जो बात आपको सूट करती है राजनीतिक, आप उस बात को तो बोलना चाहते हैं। अगर ऐतिहासिक तथ्यों पे अगर आप बात कर रहे हैं, तो आपको ऐतिहासिक तथ्यों पे पूरी तरीके से बात करना होगा। आपको फिर उन सब चीजों के बारे में, जो मराठों के साथ हुआ, जो शिवाजी जी के साथ हुआ, जो क्या नाम से हमारे महाराणा हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ हुआ, जो प्रताप जी को समझाने के लिए जिस तरीके से क्या नाम से ये जयपुर रियासत के राजा भेजे गए, और फिर आप उनको क्या कर रहे हो, किस तरीके का सम्मान दे रहे हो। आप आज एक सांसद ने जो तथ्य कहा, उससे तो आप राजस्थान की जनता को आप आहत महसूस कर रहे हैं, आप भी आहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब पुरुषोत्तम रूपाला जी सेम बात, एक सेकंड नितिन जी, आप कह रहे हैं कि तथ्य कहा, आप कह रहे हैं कि तथ्य कहा, अभी आप तो आपका स्टैंड कुछ और था। आप कह रहे हैं कि भाई उन्होंने तथ्य कहा है। भाई एक जगह रहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप, उन्होंने कहा गलत तथ्य कहा, तो आप तो उस पे तो आप हो कर रहे हो। जो सत्य, सच में तथ्य है, आप उन लोगों को क्या नाम से पोस्ट दे रहे हो। जब पुरुषोत्तम रूपाला जी ने यही बात अंग्रेजों के लिए कही थी,
सेम बात आप वो निकाल के देखिए। पुरुषोत्तम रूपाला जी जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को यहाँ पे रहने के लिए राजपूत राजाओं ने मदद की, उनके साथ बेटी और रोटी के संबंध बनाए। तब आपके हाथ नहीं हुई, तब आपने पुरुषोत्तम रूपाला जी पे कोई कार्यवाही नहीं की। जब जी। दिनेश शर्मा जी ने कहा कि सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी है, तब आपकी क्या नाम से जो ये संवेदनाएं आहत नहीं हुई। जब निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि दशरथ के पुत्र राम नहीं थे, तब आपकी ये संवेदनाएं आहत नहीं हुई। जब तमाम ऐसे बयान दिए गए, जब महाराणा प्रताप के लिए गुलाब चंद कटारिया जी ने कहा, तब आपकी संवेदनाएं आहत नहीं हुई। किस तरीके के शब्दों का अपशब्दों का यूज किया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी भावनाएं सच में आहत हो रही है, तो आपने उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की। और मैं कह रहा हूं, चलो अभी भी अगर आपको लगता है कि इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी है, जो मैं मानता हूं और कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी वीर शूरवीर महाराणा सांगा के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। वो तो शूरवीर है, उनकी तो घर घर में गाथा है राजस्थान के घर घर में। तो आपने आज तक क्या कार्रवाई कर ली? और आप चाहे तो संसद में भी ऐसी चीज प्रवक्ता कांग्रेस। ठीक है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।